नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका हमारे खास रिपोर्ट में। एक बार फिर से आज आपके बीच ये बड़ी खबर लेकर आए हैं गुजरात चुनाव से जुड़े हुए। जी हाँ, गुजरात चुनाव को लेकर यहाँ पर आपके बीच बात करने वाले हैं हार्दिक पटेल के बारे में। ये तो आप जानते हैं, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ा भाजपा के लिए, लेकिन भाजपा ने उनका स्वागत अभी तक नहीं किया। भाजपा में उन्हें ना तो आने का ऑफर मिला है, ना ही भाजपा उन्हें लेकर किसी भी तरह की रणनीति गुजरात में बनाने को तैयार है। वजह इसकी है कि पाटीदार समुदाय के लिए कांग्रेस के साथ खड़े रहे हार्दिक पटेल ने जब कांग्रेस का साथ छोड़ा, शायद वो ये भूल गए कि पाटीदार समुदाय के लिए खास तौर पर गुजरात में पहले से ही बड़े नेता हैं। खुद सीएम भूपेंद्र भाई पटेल की बात कर लीजिए तो पाटीदार समुदाय को उन्होंने खास तौर पर अपने निशाने पर हमेशा लिया है। वो वोट बैंक को अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए वो इकलौते काफी हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, पाटीदार समुदाय के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा चेहरा, स्टार प्रचारक के तौर पर रहे हैं और यही होगा इस साल भी। अब ऐसे में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हाल ही में गुजरात दौरा काफी चर्चा का विषय रहा। हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह जब गुजरात पहुंचे, हार्दिक की सदस्यता के जिक्र तक नहीं हुए। यहाँ तक कि आप बात करेंगे तो भाजपा के हाईकमान की बात कीजिए, हाईकमान की यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अलकनामा जेपी नड्डा ने भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाया है हार्दिक पटेल को लेकर। बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हार्दिक पटेल को यहाँ पर जिग्नेश मेवानी के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जिग्नेश ने कहा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर हार्दिक ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जी हाँ, कांग्रेस को कोई भी नुकसान हार्दिक नहीं पहुंचाएंगे। कांग्रेस से हार्दिक गए हैं वो अपना समझे थे, ये बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं करने दिया। तो यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं अमित शाह और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने हार्दिक के उस घमंड को चूर किया है जो कि कांग्रेस में रहकर बीजेपी के खिलाफ जमकर चर्चा का विषय बनाते नजर आए थे। हार्दिक अपने आंदोलन को भाजपा सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस में रहकर जिस तरह की आवाज हार्दिक की कभी एक समय उठी थी, वही उनकी गलतियां थी जिसका आज भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। हार्दिक की खुद के पिता बीजेपी के हमेशा खास रहे हैं, लेकिन बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम कर ही हार्दिक से गलती हुई। आज गलती वो भले ही स्वीकार करते हैं, फिर भी बीजेपी उन्हें अपनी तरफ लेने को तैयार नहीं। समझ सकते हैं आप जिग्नेश मेवानी क्यों हार्दिक पर इस तरह से निशाना साधते हैं। बाकी तमाम ऐसी खबरें हैं जिग्नेश के स्टेटमेंट से हार्दिक को लेकर और भाजपा की रणनीति गुजरात चुनाव को लेकर क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और इसके लिए हम आपके बीच लेकर आए हैं खास रिपोर्ट जिस पर आप सभी अपना नजरें जरूर दौड़ाएं। तो देखिए रिपोर्ट, जानिए गुजरात में राजनीति किस ओर बढ़ रही है, भाजपा और कांग्रेस की। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, हार्दिक पटेल का घमंड तो मोदी जी और अमित शाह तोड़ ही रहे हैं। कैसे, किस प्रकार से, आप ज़रा ये जान ही लीजिए। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने हार्दिक को भाजपा में शामिल नहीं किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हार्दिक, जिन्होंने हाल ही में योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को लेकर स्टेटमेंट दिया कि कौन उनके फेवरेट है। तो देखिए, आप तीनों को पसंदीदा मानते हैं हार्दिक पटेल। इसके बावजूद हार्दिक पटेल के साथ बीजेपी अभी भी पूरी तरह से खड़ी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को लेकर इंतजार का फल हार्दिक को मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मोदी जी की तारीफ करने वाले हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी में भी अपने रास्ते देख रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद अमित शाह गुजरात बीजेपी पाटीदार लीडर के लिए देखा जाए तो गुजरात में हार्दिक पटेल को लेकर कोई बड़ा ऑफर बीजेपी देने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक के जब से कांग्रेस से बाहर आने की खबर आई, जिग्नेश मेवानी का कदभार, दलित फेस और निर्दलीय सांसद जिग्नेश मेवानी और मजबूत हो चुके हैं। बताया जा रहा था कि 30 मई को भाजपा में हार्दिक शामिल होंगे, लेकिन ना तो मोदी जी और अमित शाह से हार्दिक की मुलाकात हुई बीते 30 मई को और ना ही 30 मई की तारीख को हार्दिक पटेल जो है शामिल हो सके। और ये आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से
पार्टी में जब वो शामिल नहीं हुए तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हार्दिक को बड़ा झटका लगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी गुजरात दौरे के लिए आए लेकिन वो उनसे नहीं मिले। 31 मई को वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते, खबर ये भी आ रही थी कि लेकिन अभी तक बीजेपी में वो आए नहीं हैं। बीजेपी से जुड़ने की खबरें अभी तक सिर्फ अफवाहें बनी हुई हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, अमित शाह और आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब को लेकर हार्दिक ने पीएम मोदी का नाम ऊपर लिया था, यानी कि अमित शाह और योगी से बेहतर पीएम मोदी को उन्होंने बताया। देश में बड़े काम मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए वही उनके फेवरेट है, उन्होंने कहा। हार्दिक ने कांग्रेस पर बात की थी, कहा था कि परिवारवाद कांग्रेस में कभी खत्म नहीं होगा, राज्य संगठन की क्षमता हमेशा कम हो जाती है, यानी कि राहुल और सोनिया का घमंड हार्दिक ने तोड़ा था। हार्दिक ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ में प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी का घमंड तोड़ा। प्रियंका गांधी इस वक्त वो नेता है जिनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नियुक्ति के लिए चर्चा का विषय बना है, और उस प्रियंका गांधी का घमंड तोड़ा था हार्दिक ने, क्योंकि हार्दिक उनके करीबी होकर भी उन्हें छोड़े, पार्टी को उन्होंने छोड़ा, पार्टी को धोखा दिया। कांग्रेस में परिवारवाद, यानी कि गांधी परिवार का परिवारवाद खत्म नहीं होगा, ये कहना है हार्दिक का। लेकिन सीएम फेस को लेकर हार्दिक ने कहा कि अगर उन्हें विकल्प दिया जाए बीजेपी में विधायक बनने का या फिर आम आदमी पार्टी का सीएम फेस बनने का, तो उन्होंने कहा बीजेपी का वो विधायक बनना पसंद करेंगे, विधायक ही सीएम तय करेगा, ये उन्हें लगता है। इसलिए आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कहा कि गुजरात की अस्मिता का सवाल है तो बीजेपी को वो चुनेंगे। आम आदमी पार्टी में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए भी ऑफर दिया जाए तो वो उस ऑफर को ठुकराएंगे, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी ने जो कहा वो जरा सुनिए। जिग्नेश मेवानी को सीएम फेस बनाने का ऑफर मिलेगा तब भी वो कांग्रेस पार्टी के लिए तो खड़ी रहेंगे, लेकिन सीएम फेस बनने के लिए वो तैयार नहीं। मोदी जी आरएसएस के खिलाफ बोलने वाले, अगर देखा जाए जिग्नेश मेवानी के बारे में बात की जाए तो चुप करना इन्होंने सिखाया है मुझे, ये कहा है जिग्नेश मेवानी ने। कांग्रेस चुनाव जीती तो पार्टी को सरकार नेतृत्व करने के लिए जन आंदोलन से उभरने वाले चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि संयुक्त नेतृत्व करेगी कांग्रेस पार्टी, ये उन्होंने साफ कहा है। लेकिन अभी तक बीजेपी कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर खासतौर पर हार्दिक पर मेहरबान होने को तैयार नहीं है। अब 2 जून को बीजेपी में जुड़ेंगे ये कहा जा रहा है, लेकिन डेट पे डेट उन्हें मिल रहा है। हार्दिक को लेकर अमित और मोदी जी उन्हें सीएम का चेहरा नहीं बनाने वाले, उन्होंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।